क्या तुम्हें पता है फ्रेम के मामले में सबसे ज़्यादा अनलकी लोग वो होते हैं जिनकी फ्रेम कुछ ऐसी होती है, ऊपर से नैरो नैरो आते हैं एंड फिर वाइड, ऐसे पेट आगे को निकला हुआ एंड फिर से नैरो, मतलब वो पैंट भी चढ़ाते हैं ना नीचे लोअर बॉडी पे तो एकदम फ्लैट सपाट, मतलब कि तोंद आगे को निकली हुई लेकिन बंदा पतला है। वो थोड़ा लाइक सोचने में भी लगता है कि बंदा पतला है पर फिर भी तोंद आगे को निकली हुई है। ये स्किनी फैट का इशू होता है। एंड ये लोग को मैं अनलकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसे ही हमें अट्रैक्टिव फ्रेम चाहिए, एक वाइडर अपर बॉडी एंड फिर से स्लिमर, फिर से आवर ग्लास की तरह, फिर से वाइड नीचे से, वो आवर ग्लास या वो वी टेपर इनके बिल्कुल अपोजिट होता है। नीचे से बीच में से वाइड, ऊपर से नैरो, नीचे से एकदम स्टिक लेग्स। और ये लोग जेनेटिकली नर्व्ड होते हैं। अब बात यह है, क्या अगर तुम स्किनी फैट हो तो क्या तुम इस जेनेटिक्स को मोड़ नहीं सकते? अपने हार्ड वर्क से क्या तुम अपने आप को बेटर नहीं बना सकते? एकदम एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि तुम ही देखो, बोन का साइज़ कितना होता है, इतना। इसके ऊपर मसल कितनी सारी पुट कर सकते हो तुम, है ना? तो मसल पुट करके तुम इल्यूजन दे सकते हो। और मैं तो कहूँगा इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। तुम रियलिटी में हार्ड वर्क कर रहे हो, रियलिटी में तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे एंड स्ट्रेंथ आएगी। वो तोंद भी, जो इशू होता है रिवर्स वी टेपर फ्रेम का, वो चला जाएगा, यानी कि एक एस्थेटिक फ्रेम तुम्हें भी मिल जाएगी। बट इसके लिए थोड़ा जैसे आड़ा टेढ़ा ये इशू है ना, उसी हिसाब से आड़ा टेढ़ा सोल्यूशन फॉलो करना पड़ता है, नॉर्मल से अलग हट के थोड़ा सा। तो बात करते हैं कि अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि मसल्स पुट करने के बाद ही ये सोल्यूशन हो सकता है। तुम और ज़्यादा फैट लॉस या फैट गेन करोगे तो फिर वही गड़बड़ होनी है, क्योंकि तुम्हारा नेचुरली स्ट्रक्चर वैसा है। तो मसल्स में अगर तुम पहले ट्रेनिंग कर रहे हो, सबसे पहली बार ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ट्रेनिंग का, डजंट मैटर कि तुम्हारी एज क्या है, तुम 30 के आसपास भी इस ट्रेनिंग अब शुरू कर रहे हो पहली बार लाइफ में, तो तुम्हें वो जो मिलेगा लाइक न्यूबी गेन्स। हाँ, न्यूबी गेन्स एक ऐसा पीरियड है जिसमें तुम स्टार्टिंग में ट्रेनिंग शुरू करते हो और मसल पे वो टेंशन पड़ती है और वो रेयर फेस आता है। रेयर फेस मतलब ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड जिसमें तुम मसल गेन और फैट लॉस दोनों एक साथ कर सकते हो। ये तुम्हें लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा नेचुरली। मसल भी बढ़ेंगी एंड फैट भी लॉस होगा। और ये न्यूबी गेन्स जो मिलने वाले हैं जिन लोगों को भी, वो बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं, अनलकी फिर लकी। तो अब इसका एडवांटेज अगर तुम्हें उठाना है, न्यू हो, तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम्हें रहना कैसे है। लीन बॉडी रखनी है एब्स के साथ और लाइक बहुत ही तुम्हें बस अट्रैक्टिव दिखना है। डजंट मैटर तुम्हारा साइज़ बढ़ रहा है या नहीं, तुम्हें बस श्रेडेड एंड एक एनिमे टाइप बंदा दिखना है, जिनकी कोर वर्क अच्छी होती है, एक एथलीट रनर टाइप दिखते हैं। तो अगर तुम्हें वैसा दिखना है तो फिर मेंटेनेंस से नीचे चलो, डेफिसिट में 200 300 कैलोरी माइनस, एंड ट्रेनिंग अपनी लाइक तुम 1-2 महीने 3 महीने करोगे ना, तब भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी ये बॉडी। अब बात करते हैं जिन्हें सीरियस में स्ट्रेंथ पुट ऑन करनी है, मसल बिल्ड करनी है और एक अच्छी रियल लाइफ में भी, जो फोटोज़ में अच्छी ना लगे, सिर्फ रियल लाइफ में भी बढ़िया लगे फिजिक ऐसी बनानी है। वाइड एंड लाइक शोल्डर्स वाइड, एब वो एक वी टेपर है अच्छा वाला, वो बनाना है तो तुम्हें सरप्लस में चलना पड़ेगा, हल्का सरप्लस में। मेंटेनेंस से 200-300 कैलोरी ज़्यादा, 500-1000 वाला सरप्लस नहीं। अगर तुम्हें सीरियस मास गेनिंग करनी है वो अलग चीज़ है। मैं बता रहा हूँ स्किनी फैट के लिए 200-300 का सरप्लस एक स्वीट स्पॉट है, स्टार्टिंग वालों के लिए भी अच्छा है। तब उसमें तुम्हें क्या करना है, सरप्लस के बाद कैलोरीज़ में तुम्हारी जो कैलोरीज़ आ रही हैं उसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। डाइट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोटीन कैसा? तुम्हारे बॉडी फैट से 1.5 गुना ज़्यादा या थोड़ा बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, 100 ग्राम के आसपास। जैसे तुम 60 किलो के हो तो 100 ग्राम अगर मल्टीप्लाई कर लो ना, जो भी तुम्हारा बॉडी वेट है किलो में, उससे मल्टीप्लाई कर दो 1.5 की, उतना तुम्हें प्रोटीन डेली खाना है। अब वो प्रोटीन कहाँ से आना चाहिए? अगर मेरी तरह बजट वाले हो फिर अंडों से आना चाहिए वो प्रोटीन, दूध से आना चाहिए, पी प्रोटीन से आना चाहिए, क्योंकि वो 800-1000 का आ जाता है। अगर उस पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो डाली है, जाके चेकआउट करो। एंड नेक्स्ट, अगर तुम लाइक तुम्हें माँ बाप पैसे दे देते हैं, फैमिली पैसा दे देती है, या खुद कमा रहे हो, तुम पैसा लगाने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वे प्रोटीन खरीदो, हाई क्वालिटी मिलेगी। चिकन खाओ एंड अदर टाइप के लाइक जो भी रेड मीट वगैरह जो भी तुम्हें फ़ॉरेन यूट्यूबर्स बताते हैं ना, वैसा तुम कर सकते हो, ग्रीक योगर्ट वगैरह। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो करना। अगर तुम मेरी तरह बजट पे हो तो प्लीज़ जो मैंने पहले सोल्यूशन बताया उसे फॉलो करना, ताकि तुम लॉन्ग टर्म चल पाओ। सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म यानी कि 1-2 साल अच्छे से, या फिर लाइफ टाइम के लिए अच्छे से हेल्थी जो लाइफ स्टाइल है उसे सस्टेन कर पाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट के बाद यही इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हें अपर बॉडी को कैसे ट्रेन करना है। अपर बॉडी में सबसे ज़्यादा जो तुम वैल्यूबल रखोगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे किसी मसल को, वो है शोल्डर। शोल्डर में साइड डेल्ट्स,
उसे बढ़ाने के लिए तुम्हें माननी है ओवरहेड प्रेसेस, हैवी ओवरहेड प्रेसेस। हैवी मतलब इतना हैवी नहीं कि उठे बिना, इतना हैवी कि पहले 6 रैप तो तुम अच्छे से मार दो एकदम क्लीन फॉर्म में बिना हिले डुले, बाकी के 1-2 रैप जो मारोगे उसमें थोड़ी बहुत फॉर्म टेढ़ी हो जाएगी या फिर आधे रैप लगा पाओगे। इतना वेट रखना है, यानी कि 6 के आसपास तुम्हें 6 से 8 वाली जो रेंज है, 6 से 10 वाली ले लो। स्टार्टिंग में 6 रैप्स मार पा रहे हो किसी वेट पे, तुम धीरे धीरे बढ़ाओगे, मतलब प्रोग्रेशन करोगे, एक रैप बढ़ाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उसी वेट को 10 बार रैप कर दोगे, 10 बार रैप मार दोगे, तब तुम्हें वेट और बढ़ाना है, प्लेट्स चढ़ानी है एंड और ओवरहेड प्रेसेस बनानी है। वैसे ओवरहेड प्रेस पता है ना, ऐसे वेट पकड़ के ऐसे ऊपर उठाते हैं, वो शोल्डर के लिए हो गया। और एक एक्सरसाइज और शोल्डर के लिए, वो है तुम्हारी साइड रेजेस। ऐसे केबल पकड़ के या फिर ऐसे डंबल पकड़ के ऐसे उठानी है। अब घर पे ओवरहेड प्रेसेस या साइड प्रेसेस तुम देख लो कैसे तुम जुगाड़ कर सकते हो घर पे, वरना जिम में तुम्हें मशीन मिल जाएंगी, डंबल मिल जाएंगे कई सारे करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो मसल है जिसे प्रायोरिटी देनी है वो चेस्ट और लेट्स हैं। लेट्स यानी कि ये जो पंख जो निकल जाते हैं ना, विंग्स, वो उसके लिए तुम्हें वाइड ग्रिप, हल्की सी मतलब नैरो जो हमारी शोल्डर वेट ग्रिप होती है ना, शोल्डर से सीधी लाइन में, उससे हल्की सी वाइड लेनी है और पुलअप्स बजाने हैं। मैक्सिमम पुलअप्स जितने बजा सकते हो 3-4 सेट्स के लिए ऐसे लगाओ। पुलअप्स नहीं तो पुल डाउन्स लगाओ। जिम में पुल डाउन्स वाली जो मशीन होती है ना खींचने वाली, उसमें हल्की सी वाइड ग्रिप लेके उस पर पुल डाउन्स लगाओ, जिससे तुम्हारे जो ऊपर वाले लेट्स होंगे ना, जो वाइड करते हैं बैक को, वो डेवलप होंगे। एंड और अदर एक्सरसाइज ऐड करनी है तो इसके लिए तुम डंबल रोज़, सीटेड डंबल रोज़ या फिर टी बार रोज़ ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो तुम्हारी मसल है इंपॉर्टेंट, वो है लोअर बॉडी वाली मसल्स। चेस्ट के लिए बता दिया बेंच प्रेस, हाँ चेस्ट के लिए बेंच प्रेस बजाओ। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज क्यों कह रहा हूँ कि ये बजाओ वो बजाओ और इतने कम रैप्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए लगाओ। क्योंकि अगर तुम स्ट्रेंथ के लिए लगाओगे तुम्हारा साइज़ बढ़ेगा। अगर तुम लाइक नंबर ऑफ रैप्स में खेलते हो, लाइक तुमने बाइसेप कर लगा रहे हो, तुम 10 से 20 रैप्स लगाओगे और मतलब तुम रैप्स नंबर ज़्यादा रखोगे तो भले ही तुम्हारा जो श्रेडेडनेस है वो मसल ज़्यादा अच्छे से टूट जाए, एक ड्रॉप सेट की तरह परफॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा, एंडोरेंस के लिए तुम चलोगे, मसल साइज़ नहीं बढ़ेगा इतना। अगर तुम्हें मसल का साइज़ बढ़ाना है और एक्चुअल में अगर तुम्हें स्किनी फैट से एक वी टेपर बनना है तो मसल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें रैप्स कम 6 से 8 या 10 वाली रेंज, 6 से 10 वाली रेंज में रहकर वेट को बढ़ाते रहना होगा, ताकि तुम फिर से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। और जब वेट बढ़ेगा, तुम वेट ज़्यादा उठाते रहोगे तो मसल का साइज़ भी बढ़ रहा होगा उसके साथ साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपाउंड एक्सरसाइज करो। कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर तुम ओवरहेड प्रेस मार रहे हो तो तुम्हारी एल्बो भी इन्वॉल्व हो रही है उसमें, एंड तुम्हारे शोल्डर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इन मसल के बाद है हमारे आर्म्स। आर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर तुमने ऑलमोस्ट ये अपर बॉडी बना ली लेकिन आर्म्स नहीं बनाए तो फिर जो वो बात है ना कि वो बंदा जिम तो जाता है पर उसका शरीर कुछ बढ़ नहीं रहा। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कुछ नोटिस करते हैं वो बाइसेप्स है। बाइसेप्स, ला भाई बाइसेप दिखा। क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं बढ़ाओगे आर्म का साइज़, बाइसेप ट्राइसेप नहीं बढ़ाओगे, तुम्हारा हाथ छोटा लगेगा और तुम कोई भी जिम जाने वाले बंदे नहीं लगोगे। और बाकी तुम्हारी ऑप्शनल है चॉइस। अगर तुम्हें आर्म्स को नहीं सिर्फ फ्रेम अच्छी करनी है तो फिर तुम आर्म्स को ऑप्शनल रख सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अपर बॉडी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी लोअर बॉडी। अब मैं लोअर बॉडी को अपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जो स्किनी फैट जो होते हैं ना, हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर हैं, उनका ये इशू होता है कि जो भी वो पैंट पहन लें, लोअर पहन लें, जिस भी तरह के कपड़े पहन लें, वो उन पे जचते ही नहीं है। पैंट पहनेंगे यहाँ से सिकुड़ा हुआ है, चिपटा हुआ है, पीछे से बिल्कुल सपाट। इवन तुम मर्द हो, तुम्हें ग्लूट्स तब भी बनाने पड़ेंगे ताकि तुम एक मास्कुलिन एनर्जी लेके चल सको। क्यों मास्कुलिन एनर्जी? क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी अगर तुम्हारी डेवलप्ड है, तुम्हारे लेग्स एंड क्वाड्स ये सब, तो फिर वो लगेगा बंदा ऊपर वजन उठा सकता है, एवोल्यूशनरी ज़्यादा पावरफुल लगता है वो बंदा। इसलिए लोअर बॉडी को भी तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी, इवन ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें हैवी स्क्वाट्स या लेग प्रेस या फिर डेडलिफ्ट वगैरह ये सब माननी पड़ेंगी। और अगर तुम्हें लोअर बॉडी के लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने वो भी डाल रखी है, उसे जाकर देख लो, उसका लिंक तुम्हें उसमें मिल जाएगा कमेंट्स में। अब नेक्स्ट जो ट्रेनिंग से अलग जो तुम्हें कुछ कर सकते हो वो है थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना। ड्रेसिंग सेंस को कैसे इम्प्रूव करोगे? देखो कई लोग है ना शर्ट पहन लेते हैं, वो इतना बटन यहाँ से खुले हुए मिलते हैं, पेट हल्की से आगे निकला हुआ है। ऐसा मत करो, थोड़ा लाइक कंप्रेशन शर्ट भी नहीं लेकिन ऐसे रखो कि नीचे से ऊपर तो तुम थोड़ा लाइक फिट कपड़े पहनो। अगर तुमने थोड़ी सी मसल पुट ऑन कर लिया है, शोल्डर और चेस्ट के लिए मास पुट ऑन कर लिया है, तो फिर ऊपर से थोड़े फिट कपड़े एंड नीचे पहनो बैगी। ऐसे बैगी मतलब जैसे कि बैगी लोअर होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं बट नॉर्मल से थोड़े बैगी, ऐसे कपड़े। और ऊपर
तुम लाइक स्वेटर वगैरह पहनकर, जैकेट वगैरह पहनकर जाड़ों में तो कवर कर लोगे, गर्मियों में अंदर कुछ टॉप वगैरह डबल टॉप पहननी पड़ेगी तुम्हें थोड़ा मैनेज करने के लिए। और अगर एक बार तुमने मसल्स बना ली तो तुम्हें ड्रेसिंग का ये कोई भी इशू नहीं रहने वाला। तुम कंप्रेशन टी शर्ट पहन लो या कैसे भी पहन लो, तुम अच्छे ही दिखोगे। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर दो।